तेलंगाना की बजट सत्र शुरू हो चुकी है और राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने दोनों सदनों को संबोधित किया है। राज्यपाल ने अपने भाषण की शुरुआत कालोजी के शब्दों से की है। कालोजी ने कहा है, जन्म तुम्हारा है, मृत्यु तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है। तमिलिसाई ने अपना भाषण शुरू किया है। करीब 2 साल बाद राज्यपाल ने भाषण दिया है। तेलंगाना देश के लिए एक आदर्श बन गया है। जनता का आशीर्वाद, मुख्यमंत्री की कुशल शासन से प्रदेश की विकास तेजी से हो रहा है। जनप्रतिनिधियों का प्रयास, कर्मचारियों की प्रतिबद्धता प्रदेश की प्रगति का कारण है। किसी समय तेलंगाना में बिजली कटौती थी, वर्तमान में हम तेलंगाना में निरंतर बिजली प्रदान कर रहे हैं। तेलंगाना देश को चावल आपूर्ति करते के स्तर पर पहुंच गया है। हम हर घर को सुरक्षित पानी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य में बदलाव आया है। राज्यपाल ने कहा है कि गांव उच्चतम मानकों के साथ आदर्श बन गए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि प्रदेश इन्वेस्टमेंट हेवन के रूप में फल फूल रहा है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व में प्रशंसा हुई है। उन्होंने कहा है कि राज्य ने प्रगति के मार्ग में कई बाधाओं को पार किया है। उन्होंने कहा है कि 8.5 साल में देश ने अद्भुत चमत्कार खोजे हैं। कालेश्वरम रिकॉर्ड समय में बनाया गया था। खेती 20 लाख एकड़ से बढ़कर 73.33 लाख एकड़ हो गई है। जल्दी हम 1 करोड़ एकड़ से अधिक की सिंचाई करेंगे। रेतु बंधु योजना को दुनिया भर में प्रशंसा मिली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी रेतु बंधु योजना की प्रशंसा की गई थी। किसान बीमा की सुविधा विश्व में कहीं और उपलब्ध नहीं है। अनाज का उत्पादन 68.17 लाख टन से बढ़कर 2.02 करोड़ टन हो गया है। किसान के उगाए हर बीज को सरकार खरीद रही है। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा, जीएसडीपी का 18.2% कृषि क्षेत्र से आ रहा है। बिजली क्षमता 7,778 मेगावाट से बढ़कर 18,453 मेगावाट हो गई है। केंद्र ने खुद संसद में घोषणा की है कि फ्लोराइड की समस्या खत्म हो गई है। हम दलित बंधु योजना को इसी भावना से जारी रख रहे हैं। आंदोलन का हमने वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को घटाकर 57 वर्ष कर दिया है। ST 6 के लिए आरक्षण तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि हमने इसे बढ़ाकर 10% कर दिया है। हमने 2471 ठंडा को पंचायत का दर्जा दिया है। भेड़ की 7.3 लाख इकाइयों का वितरण गोला और कुरुमाला के लिए हम मांस उत्पादन में देश में 5वें स्थान पर हैं। राज्यपाल ने कहा है कि वे गौड़ भाइयों को शराब की दुकानों के लिए 15% आरक्षण प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ताड़ और तैरने वाले पेड़ों पर लगने वाले टैक्स को रद्द कर दिया गया है। लॉन्ड्री और सैलून को 250 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। BC आवासीय विद्यालयों की संख्या 19 से बढ़ाकर 310 की गई है। राज्यपाल ने खुलासा किया है कि हैदराबाद में BC जातियों के लिए स्वाभिमान भवनों का निर्माण कर रहे हैं और आरोग्य लक्ष्मी के माध्यम से पौष्टिक भोजन प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि नीति आयोग ने आरोग्य लक्ष्मी योजना की तारीफ की है और ये बताया गया है कि आंगनबाड़ी शिक्षकों को देश में सबसे अधिक पारिश्रमिक दिया गया है। राज्यपाल ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 9,750 रुपए किया गया है। Due to the enormous effort made by my government, the total receipts of state, which were a mere of 62,000 crores in 2014 and 15, have increased to 1,84,000 crores by 21-22. The per capita income of the state, which was rupees 1,24,104 rupees in 2014 and 2015, has increased to rupees 3,17,115 by 2022-23. After formation of the state of Telangana, the growth rate of several sectors of the economy has now become doubled to what it was earlier. We have made history in this sector. People used to say that agriculture was wasteful. From that stage today, we have made it a festive activity. With the supply of free and high quality power, the confidence of the farmers has increased. Mission Kakatiya has restored the tanks built during the previous regimes. The pending projects were completed and new and Ayakat is added. On a war footing, major, medium and minor irrigation projects were constructed. Check dams were built. My government has built a major multi-level lift irrigation project, Kalishwaram, in a record time of 3.5 years. The project has attracted international attention. When the state was formed in 2014-15, Telangana had irrigation facilities for only 20 lakh acres.
The same has increased to 73,33,000 acres today. The government is determined to achieve the target of providing irrigation to more than 1 crore acres of the land. The entire premium for this scheme is being paid by the government. Welfare of toddy tappers. My government has introduced 50% reservation in wine shops for toddy tappers. The tree cess on toddy trees is abolished. Furthermore, even the old dues were also written off. There is an accidental insurance of rupees 5 lakh provided for the families of the toddy tappers. The government is introducing NEERA as the soft drink, thereby creating additional employment opportunities for the toddy tappers. My government is providing free electricity up to 250 units for laundries and saloons. With these measures, the government is ensuring the welfare of washermen and the barber communities. Prior to formation of Telangana state, there were only 19 BC residential schools. My government has increased the number of BC residential schools to 310. This is aimed at ensuring the BC communities get good quality education. प्रख्यात निर्देशक कला तपस्वी के विश्वनाथ का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और गुरुवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मशहूर निर्देशक कला तपस्वी को पद्मश्री के विश्वनाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया है और के विश्वनाथ को एक बेहतर निर्देशक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने सबसे साधारण कहानी को चुना और अपनी अद्भुत प्रतिभा के साथ इसे रूपाले पर्दे की दृश्य कविता में बदल दिया है। स्टार चिरंजीवी ने कला तपस्वी के विश्वनाथ के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। यह सबसे दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि उनके पिता समान के विश्वनाथ के मौत की खबर स्तंभ कर देने वाली है और उन्होंने कहा कि उनकी महानता को व्यक्त करने के लिए शब्द काफी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उनके चित्रों की शैली अद्वितीय है, जो विद्वानों और आम लोगों को समान रूप से आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि कोई और निर्देशक नहीं है जिसने संवेदनशील कला फिल्मों को भी उनके जैसा ब्लॉकबस्टर हिट बना दिया है। भगवान श्री पांडुरंग विठलेश्वर स्वामी के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा व फल अलंकार किया गया है। सिकंदराबाद स्थित विठलेश्वर मंदिर का निर्माण 1918 में अंबाजी राव पटाले ने किया था। मंदिर की देखभाल पटाले परिवार के लोग अभी भी कर रहे हैं। मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी श्री सत्यनारायण जी और ज्योतिषाचार्य पंडरीनाथ और महाराज ने कहा है कि त्योहार के समय में मंदिर में पूजा अर्चना व खास सजावट की जाती है। ऐसे अवसरों पर भक्तों का तांता लगा रहता है। ये भी है कोई जाके वो क्यों नहीं पुल्ली के वहाँ पुल्ली के मेरे बच्चे आते देखते क्या मुझे पार्टी लिखा ना गणपति महादेव मंदिर नवग्रह व्हाट्सएप आ गए तो चल जाता कल मेरा कोई चल ये नवग्रह निकाल ले लिया बाहर नाम जो है देखिए नाम दो गेट के सब ले लिया सब मैं तो मैं लिखने के बाद फिर कौन सा भी प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ बाकी वहीं पे बुला के बात करेंगे। एकनाथ महाराज है। तेलंगाना सरकार द्वारा आगामी 17 फरवरी 2023 को नगर के विभिन्न स्थानों पर मांस बेचने के लिए मटन केंद्र बनाने के फैसले के विरोध में आर्य कटिका और अभिवृद्धि संगम ने भाजपा विधायक रघुनंदन राव एवं तेलुगु देशम पार्टी नगर अध्यक्ष साई बाबा बलराज गौड़ एंड किशोर रविंद्रचारी जोगिंद्र सिंह और ज्ञापन सौंपा और अनुरोध किया है कि तेलंगाना सरकार तक संगम का संदेश पहुंचाए कि सरकार के उक्त निर्णय से समाज के कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी। इसलिए उक्त मटन केंद्र खोलने के निर्णय को वापस ले, नहीं तो समाज द्वारा धरना प्रदर्शन देकर अभियान छेड़ा जाएगा। AKS के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष भूमापल्ली गजबनकर अशोक, संयुक्त सचिव KD निदेश
दिनेश एमएनसी अध्यक्ष डी गोपाल राव एवं अन्य ने समाज के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। टैंक बंद के तट पर नए तेलंगाना सचिवालय में आग लगने की खबर ने हंगामा खड़ा कर दिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि जो हुआ है वह हादसा नहीं था। उनका कहना है कि ये सिर्फ मॉक ड्रिल थी। सचिवालय के सुरक्षा कर्मियों का भी कहना है कि आग मॉक ड्रिल के दौरान लगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद बने संजय कुमार ने नए सचिवालय में आग लगने पर दुख जताया है। उनका कहना था कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि गुणवत्ताहीन निर्माण पदार्थों का उपयोग किया गया है। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने नए सचिवालय में आग लगने की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मॉक ड्रिल के नाम पर नए सचिवालय में लगी आग पर पर्दा डालना गलत है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि मालूम हो कि केसीआर के जन्मदिन पर शुरू करने के दबाव के चलते नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कांग्रेस की टीम गांधी भवन से नए सचिवालय के लिए रवाना हुई है, जबकि उन्हें गांधी भवन के पास ही पुलिस ने रोक लिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्का ने केंद्र से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाला मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। भट्टी ने कहा कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा कर दिल्ली के युवाओं को धोखा दिया है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण की बात पर विश्वास करते हैं और जीत के लिए वोट करते हैं तो उन्होंने इतने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को बदलने की सोच रखने वाले के लोगों को विचारों से केजरीवाल ने मुंह मोड़ लिया है। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि इस मामले में आरोपी एमएलसी कल्वकुंतला, कविता और एपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्का ने केंद्र से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाला मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। भट्टी ने कहा कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा कर दिल्ली के युवाओं को धोखा दिया है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण की बात पर विश्वास करते हैं और जीत के लिए वोट करते हैं तो उन्होंने इतने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को बदलने की सोच रखने वाले के लोगों को विचारों से केजरीवाल ने मुंह मोड़ लिया है। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि इस मामले में आरोपी एमएलसी कल्वकुंतला, कविता और एपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्का ने केंद्र से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाला मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। भट्टी ने कहा, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा कर दिल्ली के युवाओं को धोखा दिया है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण की बात पर विश्वास करते हैं और जीत के लिए वोट करते हैं तो उन्होंने इतने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को बदलने की सोच रखने वाले कई लोगों के विचारों से केजरीवाल ने मुंह मोड़ लिया है। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि इस मामले के आरोपी एमएलसी कल्वकुंतला, कविता और एपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नए सचिवालय में आग लगने की घटना पर प्रजा शांति पार्टी के नेता के पॉल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पूछा है कि केसीआर के जन्मदिन पर सचिवालय जिसका नामकरण अंबेडकर के नाम पर किया गया है क्यों उद्घाटन किया जाना चाहिए। उन्होंने सचिवालय का वास्तु ठीक न होने का बहाना बनाकर पुराने सचिवालय को ढाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। मैं नहीं चाहता था और भगवान ने भी नहीं चाहा, इसलिए सचिवालय में आग लग गई है। अगर मेरे साथ कोई दुश्मनी करता है तो ऐसा ही होगा। भगवान भी केसीआर के खिलाफ है। उन्होंने टिप्पणी की है कि भगवान भी अब सचिवालय के खिलाफ है। जाम से अधिकारियों द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई की अनदेखी की जा रही है और आरटीआई के तहत ब्यौरा मांगने वालों के प्रति 30 दिन के भीतर जरूरी जानकारी देने वाले अधिकारी कलिया बात कहकर टालमटोल कर रहे हैं। आवेदकों का कहना है कि कुछ मामलों में वे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे उन्हें जानकारी क्यों नहीं देनी है। हालांकि अधिकारी से बात को लेकर घबराए हुए हैं कि अगर जानकारी दी जाती है तो कहीं सच्चाई का पर्दाफाश न हो जाए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया ने कहा है कि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक चिंतन से ही मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा मंडल के कान्हा गांव में मिशन के संस्थापक लालाजी महाराज की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर कान्हा शांति वन का दौरा किया। हैदराबाद के एल्बी स्टेडियम में आउटसोर्सिंग, सुरक्षा और हाउसकीपिंग स्टाफ आंदोलन पर तराए। उन्होंने अपने कर्तव्यों का बहिष्कार किया और स्टेडियम में अपना विरोध जारी रखा है। पिछले 10 वर्षों से 250 कर्मचारी तेलंगाना के खेल प्राधिकरण के अधिकार के तहत मैदान पर काम कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों ने पिछले 3 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने पर सत्स उपनिदेशक धनलक्ष्मी से इसकी शिकायत की है।
उन्होंने कहा कि 3 माह से वेतन नहीं मिलने से परिवार का भरण पोषण बोझ बन गया है। अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि उनके दर्द को समझें और वेतन का भुगतान करें।